Hello dear students, welcome to my channel TechFI Physics, the online learning center for learning physics. Now this is the third part of the video, graphical representation of motion, and in the third part we are going to discuss about speed time graph and velocity time graph. The links for part 1 and part 2 is available in the description box of this channel, so please go through the description of this video and get the links of part 1 and part 2. So while watching this video, please have pauses in between. बीच बीच में पॉज देते रहें, फैक्ट्स को समझें एंड उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े. So part 3 we have to discuss about speed time graph and velocity time graph. सबसे पहले देखते हैं speed time graph. What is the meaning of speed time graph? Speed time graph is the graph for describing the motion of a body in terms of variation of speed in y-axis with respect to time in x-axis. y एक्सिस में स्पीड एंड x एक्सिस में एज यूजुअल हमेशा की तरह टाइम रहेगा. दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? स्पीड टाइम ग्राफ प्रोवाइड करेगा. सो आइए देखते हैं व्हाट इज द स्पीड टाइम ग्राफ. और सो स्पीड टाइम ग्राफ आपको कुछ अगर ऐसा दिख रहा है विद पॉजिटिव स्लोप, दैट मीन्स द बॉडी इज स्पीडिंग अप. स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तरह ही स्लोप होता है. और अगर स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप अगर पॉजिटिव स्लोप है, दिस मीन्स द बॉडी इज स्पीडिंग अप. बॉडी इज स्पीडिंग अप मतलब बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है. इसी तरह अगर बॉडी की जो स्पीड है वो कुछ इस तरह से है जिसमें स्पीड जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स जीरो स्लोप दिखा रहा है. Zero slope of speed time graph shows you that the body is at rest. मतलब जीरो स्पीड, सॉरी जीरो स्पीड नहीं, यहां जीरो स्पीड की बात नहीं हो रही है. एक्चुअली वो जीरो स्पीड वाला जो लॉजिक होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लगता है. लेकिन अगर स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, सो वो रेस्ट को शो नहीं कर रहा है. वो किसे शो कर रहा है? वो रेस्ट को शो नहीं कर रहा है, वो शो कर रहा है कि यहां पर स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट बनी हुई है. सो ये कंफ्यूजन यहां पर क्लियर कर लीजिए. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो रेस्ट शो करता है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इट इज नॉट एट रेस्ट, इट शोज यू कांस्टेंट स्पीड. ये गलती एग्जाम में ना करना. बिल्कुल याद रखना कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपका ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, स्पीड या वेलोसिटी उस केस में क्या है? कांस्टेंट है. इसी तरह अगर आपको एक गिरता हुआ स्लोप मिलेगा, नेगेटिव स्लोप मिलेगा, द नेगेटिव स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ shows you that the speed is decreasing, the body is slowing down. Positive slope increasing speed, negative slope decreasing speed. Next is velocity time graph. Velocity time graph बिल्कुल उसी तरह जैसे स्पीड टाइम ग्राफ था वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यूजेस थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एनालिसिस पार्ट थोड़े से ज्यादा है. फॉर दिस रीजन वी यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोर इक्विडेंटली टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन के चैप्टर को और उनके न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए हम ज्यादातर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड होता है. सो लेट अस सी व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. द ग्राफ फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स एक्सिस. वेलोसिटी वाई एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स एक्सिस, मतलब स्पीड की जगह यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी आ जाएगी एंड हमेशा की तरह एक्स एक्सिस में टाइम ही रहेगा. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अलग अलग टाइप के मोशन के लिए अलग अलग बनता है. जैसे कि मैंने बताया था, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है इट शोज यू कांस्टेंट स्पीड. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में अगर ये पैरेलल है तो इट शोज यू कांस्टेंट वेलोसिटी. इसी तरह अगर आपको एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. Acceleration is positive मतलब the velocity is increasing. नेगेटिव स्लोप आपको मिलेगा, दैट मीन्स द स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, वहां पर कम हो रही है. एंड अगर वेलोसिटी इस तरह से दिखे, अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दिखे, कर्व्ड दिखे, दिस शोज यू दैट द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल.
मतलब कि आपके ग्राफ के नेचर को देखकर आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या वेरिएबल रहेगा। दैट मीन्स द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। आइडिया मिल गया यहां पर। सो व्हाट ऑल इंफॉर्मेशंस आर कन्वेड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आइए देखते हैं। सो स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है? स्पीड टाइम ग्राफ आपको बताता है कि एक गिवन टाइम में कितनी स्पीड है बॉडी की। उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आपको यह बताएगा इन अ गिवन टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। Second information conveyed by velocity time graph and speed time graph is that they tell about the nature of motion, whether uniform or non-uniform. यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ दोनों का ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है दैट द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और अगर ऐसा वो पैरेलल रहा है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है? कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। दैट मीन्स वो बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऐसा नहीं रहा तो ऑब्वियसली बात है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताएगा। मतलब कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कर्व टाइप का है या पॉजिटिव स्लोप वाला है या नेगेटिव स्लोप वाला है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। वो कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। द थर्ड इंफॉर्मेशन कन्वेड इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। यहां जीरो एक्सेलरेशन है बिकॉज यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पॉजिटिव स्लोप है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां नेगेटिव स्लोप है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए कर्व बना हुआ है आपका। सो दिस कर्व शोज यू दैट द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस कवर्ड। ये देखिए वेलोसिटी वाला ग्राफ था लेकिन स्पीड वाला ग्राफ भी था, और स्पीड वाला ग्राफ आपको क्या बता दे रहा है? डिस्टेंस भी बता दे रहा है, जबकि डिस्टेंस का कोई जिक्र ग्राफ में था नहीं, लेकिन फिर भी वो डिस्टेंस बता दे रहा है। कैसे निकाला जाएगा डिस्टेंस? ग्राफ के नीचे का एरिया निकालिए। ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे, किसका? ग्राफ का एरिया, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया निकाल लो, और एरिया अगर आप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। वेयर एज the area under velocity time graph gives you displacement। velocity time graph आपको क्या बताएगा? displacement बताएगा। velocity time graph आपको displacement बताएगा। डिस्प्लेसमेंट बताएगा, इसका मतलब यह है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लेंगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसे समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज करते हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका बना हुआ है, और ये जो रेड पोर्शन है, ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है, अरे मेरा पॉइंटर भी रेड है, वेरी सॉरी, कोई बात नहीं। आपका ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, जैसे मैम बी से शो कर रहे हैं, बी से सो बी से हम शो कर रहे हैं आपके रेड एरिया में। दैट मीन्स ये जो रेड एरिया है, यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड से 30 सेकेंड्स, मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एंड जैसा कि मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने के लिए आपको ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। और इस शेडेड पोर्शन का ही एरिया क्यों? पूरा एरिया क्यों नहीं? बिकॉज हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स से 30 सेकेंड्स के बीच का हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और वैसा डिस्प्लेसमेंट तो ये शेडेड पोर्शन में अवेलेबल है। तो अब देखते हैं इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि ये जो शेडेड पोर्शन है वो एक्चुअली कौन सा शेप है, कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है। तो ये शेडेड पोर्शन का ज्योमेट्रिकल शेप अगर हमको देखना है तो 30 - 10 होता है 20, मतलब इसकी लेंथ हो गई 20, और ब्रेड्थ हो गई इसकी 20 - 0, दैट इज अगेन 20। तो लेंथ भी 20, ब्रेड्थ भी 20। तो ये जो बी वाला रेड वाला एरिया है, ये रेड वाला एरिया क्या है? ये एक स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। सो साइड स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो स्क्वायर का साइड है दैट इज 20 यूनिट्स। स्क्वायर का जो साइड है वो 20 यूनिट्स है। सो 20 यूनिट्स है तो 20 स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज 20 स्क्वायर? 400। 20 स्क्वायर होता है 400। 400 मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स कट गए, बचा क्या? मीटर बचा।
right? So the 400 meter is the distance covered between 10 seconds to 20 seconds. Sorry, 30 seconds. इसी तरह अगर आपको बोला गया कि पूरा का पूरा ये पूरा कर्व में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप इस पूरे फिगर का एरिया निकालिए. पहला फिगर एक ब्लू कलर का ट्राइंगल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तीनों एरियाज को प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 1050 मीटर. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. पुट द वैल्यूज ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल के लिए, और ये रेड पोर्शन का एरिया तो आपको पता है 400 मीटर है. सो क्या सबको प्लस कर लीजिए. टोटल डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 1050 मीटर. So this is the applications of velocity time graph. So for more videos, stay tuned to Techify Physics, the online learning center for learning physics, and subscribe, like, and share. Thank you.